और अर्जुन ने भगवान का इशारा पाकर अश्वत्थामा की जटाओं को काट लिया, भद्र कर दिया। मस्तक में जो मणि लगी है उसे निकाल लिया और जाते जाते भगवान ने शाप दे दिया, हे अश्वत्थामा, आपने जो अपराध किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं, वो अक्षम्य है। इसीलिए मैं श्राप देता हूं, जब तक धरती रहेगी तब तक आप मृत्यु के लिए तरसते रहोगे, आपको कभी मृत्यु नहीं आएगी और आपके मस्तक से हमेशा कोढ़ बहता रहेगा। और सच मानिए, लगभग 5200 वर्ष पहले की ये घटना है। तब से लेकर के आज तक अश्वत्थामा उसी शरीर से जीवित है, वो अभी तक नहीं मरा। उनके मस्तक से कोढ़ बहता है, लेकिन वो मरना चाहता है, परंतु ठाकुर जी का शाप है कि तुम मर नहीं पाओगे। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलने लगा और अश्वत्थामा ने विचार किया कि वैसे तो मैंने पांडवों को निर्वंश कर दिया, हां, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है। पांडवों का कुल दीपक उसके गर्भ में पल रहा है, मैं उसे भी नष्ट कर देता हूं। ब्रह्म अस्त्र चलाया और जैसे उत्तरा का गर्भस्थ शिशु जलने लगा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। देखो, यहां भी एक बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। उत्तरा अपने ससुर धनुर्धर अर्जुन के लिए अर्जुन के पास सहायता मांगने के लिए नहीं गई, गदाधारी भीम के पास में नहीं गई, युधिष्ठिर के पास में नहीं गई, नकुल सहदेव के पास में नहीं गई। सहायता किससे मांगती है? बोले ठाकुर जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती है। क्यों? कि इनकी सासू मां द्रौपदी ने सब कुछ पढ़ा लिखा दिया था, बेटी उत्तरा, जीवन में यदि कोई संकट आए तो संसार वालों के पास कभी मत जाना, कभी सहायता मांगनी हो तो संसार वालों से नहीं, सर्वेश्वर प्रभु से, बांके बिहारी के चरणों में गिर करके रोना, प्रार्थना करना, वहां तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ये पांचों महारथी तो उस सभा में भी थे जिस सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। उस समय मेरे सम्मान की रक्षा केवल द्वारकाधीश कृष्ण ने की। तो उस प्रसंग को याद करके उस प्रसंग को याद करके भगवान कृष्ण के चरणों में उत्तरा लेट गई और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु,